नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे मेवाड़ के इतिहास का पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, रायमल से उदय सिंह तक के राजाओं का वर्णन इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको वीडियो पर, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुँच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो दोस्तों ले चलते हैं आपको आज के वीडियो पर। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कुंभा के बारे में जान लिया था। जी हाँ दोस्तों, कुंभा का शासनकाल था 1433 से 1468 तक। जी हाँ दोस्तों, आउल बाउल की संधि 1453 में कुंभा व जोधा के बीच हुई थी। इसके बाद दोस्तों सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 में कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध की याद में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। दोस्तों चंपानेर की संधि 1456 के अंदर कुतुबुद्दीन शाह व महमूद खिलजी के बीच हुई थी, जिसका उद्देश्य था कुंभा को हराना। और दोस्तों बदनौर के युद्ध के बारे में भी हमने पढ़ा, 1457 में हुआ था। कुंभा ने महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन शाह दोनों को हरा दिया था। विजय स्तंभ के बारे में दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जान लिया है। कुंभा ने जो जिन किलों का निर्माण करवाया दोस्तों उनके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में जाना। दोस्तों कुंभा की हत्या है वो उसके बेटे ने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, कुंभा का बेटा था उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में इसकी हत्या कर दी थी। दोस्तों इसके बाद जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं वो हुए रायमल का जो शासनकाल था दोस्तों 1473 से 1509 तक था। जी हाँ दोस्तों, 1453 से 1509 तक था। रायमल ने दोस्तों एकलिंग जी मंदिर का वर्तमान जो स्वरूप है वो रायमल ने बनवाया था। दोस्तों एकलिंग जी मंदिर काल भोज ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद दोस्तों मोकल ने इसकी 4 दीवारी का निर्माण करवाया और एकलिंग जी मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है दोस्तों इसका निर्माण रायमल ने करवाया था। दोस्तों रानी श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण किया। दोस्तों ये श्रृंगार कंवर है, ये जोधा की बेटी थी। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर के जो राजा हुए हैं जोधा, उनकी बेटी का नाम श्रृंगार कंवर था। इन्हें गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया। दोस्तों गोसुंडी के अभिलेख के बारे में जानते हैं। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है दोस्तों। इस अभिलेख से हमें राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन अभिलेख है, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख यही है गोसुंडी का अभिलेख। ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है दोस्तों। जिससे हमें राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है, भागवत धर्म के बारे में इसमें जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। जी हाँ दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया ब्राह्मी लिपि है और डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इसे पढ़ा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। पृथ्वीराज। जी हाँ दोस्तों, रायमल का सबसे बड़ा बेटा था पृथ्वीराज, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है उड़ना राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। अपनी रानी तारा के नाम पर इसने अजमेर किले का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज। तो कुंभलगढ़ के किले में दोस्तों पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है। इसके बाद जो राजा हुए हैं दोस्तों वो है राणा सांगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में राणा सांगा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों राणा सांगा का जो शासनकाल था 1509 से 28 तक था। ये दोस्तों रायमल का पुत्र था। अपने भाइयों के साथ विवाद होने पर श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के पास शरण ली थी। दोस्तों राणा सांगा ने अपने भाइयों के साथ इनका विवाद हो गया था, जिसके कारण अजमेर के करमचंद पंवार के पास इन्होंने शरण ली थी। रायमल की मृत्यु के बाद राणा सांगा है वो मेवाड़ के शासक बने। राणा सांगा का जो शासनकाल था दोस्तों राजस्थान के इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने अनेक युद्ध लड़े। तो दोस्तों उन युद्धों के बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था दोस्तों इनका खातौली का युद्ध हुआ था 1517 के अंदर। इब्राहिम लोधी के साथ दोस्तों 2 युद्ध लड़े थे, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। दोस्तों खातौली कोटा में स्थित है। खातौली का युद्ध दोस्तों 1517 ईस्वी में हुआ था और बाड़ी का युद्ध जो धौलपुर के अंदर है 1518 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इन युद्धों में राणा सांगा की जीत हुई थी। इसके बाद जो युद्ध हुआ था दोस्तों महमूद खिलजी के साथ हुआ था मालवा में गागरोन का युद्ध, जिसे कहा जाता है 1519 के अंदर। गागरोन का किला उस समय मेदिनी राय के पास था। जी हाँ दोस्तों, गागरोन का युद्ध है वो 1519 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भी राणा सांगा की जीत हुई थी। महमूद खिलजी व राणा सांगा के बीच गागरोन का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ था, भयानक युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 के अंदर।
बाबर वर्सेस सांगा के बीच। जी हाँ दोस्तों, सांगा की इसमें जीत हुई थी बयाना के युद्ध में। इस समय किले का रक्षक मेहंदी ख्वाजा था। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी। बाबर ने दोस्तों मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी बयाना के युद्ध के अंदर। खानवा का युद्ध। दोस्तों खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 के अंदर हुआ था। वीर विनोद के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, श्यामल दास की जो वीर विनोद पुस्तक है इसके अनुसार इसकी डेट है वो 16 मार्च 1527 बताई गई है। बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी इस युद्ध के अंदर। दोस्तों खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। इसे धर्म युद्ध कहा था। बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया था। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया, जिसे पाती परवाने कहा जाता है। दोस्तों खानवा का युद्ध राजस्थान के इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। खानवा का युद्ध दोस्तों 17 मार्च 1527 के अंदर लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर की जीत हुई थी। और इस युद्ध में दोस्तों राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने भाग लिया था। इस युद्ध में दोस्तों भाग लेने वाले राजाओं की अगर बात की जाए तो आमेर से पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, मेड़ता से विरमदेव, चंदेरी से मेदिनी राय, वागड़ से उदय सिंह, देवलिया से बाघ सिंह, सादरी से झाला अज्जा, सलूम्बर से रतन सिंह चुड़ावत, मेवात से हसन खां मेवाती, ईडर से बारमल, इब्राहिम लोधी का छोटा भाई महमूद लोधी भी इसी युद्ध में शामिल था। इस युद्ध में दोस्तों सांगा युद्ध में घायल हो गया था। सादरी के झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राणा सांगा के युद्ध में घायल हो जाने के बाद किसने युद्ध का नेतृत्व किया, तो दोस्तों सादरी के जो झाला अज्जा थे इन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था। बाबर युद्ध जीत गया था दोस्तों, उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। बसवा दोसा यहाँ पर सांगा का इलाज किया गया था दोस्तों। इरिच एमपी यहाँ पर सांगा को जहर दे दिया गया था और कालपी में सांगा की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों मंडलगढ़ भीलवाड़ा यहाँ पर राणा सांगा की छतरी बनी हुई है मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों खानवा का युद्ध क्यों हुआ था। बाबर ने राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया था। महत्वाकांक्षाओं का टकराव था दोस्तों। दोनों ही राजा आपसी में महत्वाकांक्षा रखते थे अपना साम्राज्य विस्तार करने की। जी हाँ दोस्तों, राजपूत अफगान मैत्री भी इसका महत्वपूर्ण कारण था। सांगा ने सुल्तान के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था सांगा की हार के कारण। जी हाँ दोस्तों, अभी हम सांगा की हार के क्या कारण थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सांगा की हार के कारणों के बारे में अगर जाने दोस्तों तो सांगा की सेना में एकता नहीं थी। सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी और बाबर के पास दोस्तों तोपखाना था। बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति भी इसका प्रमुख कारण थी। सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। दोस्तों बयाना का जो युद्ध हुआ था उसके बाद सांगा ने बाबर को युद्ध के लिए तैयारी का मौका दे दिया। सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गया। दोस्तों सबसे बड़े जो कारण था हार का वो था सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गया था। मुगल सेना दोस्तों घोड़ों का प्रयोग करती थी जबकि राजपूत हाथियों का प्रयोग करते थे। मुगल सेना के पास राजपूतों की तुलना में हल्के हथियार थे। यह भी दोस्तों इनके हार का प्रमुख कारण था। सांगा के साथ दोस्तों उसके साथियों ने विश्वासघात कर दिया था तथा बाबर से मिल गए थे। इस कारण सांगा की हार निश्चित हो गई थी। जैसे रायसेन एमपी का दोस्तों सलहदी तंवर तथा नागौर के खानजादे मुसलमान है वो बाबर की तरफ मिल गए थे, जिससे राणा सांगा की हार वो निश्चित हो गई थी। अब खानवा के युद्ध के परिणामों के बारे में अगर जाना जाए दोस्तों, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद बाबर का भारत पर राज करना आसान हो गया था। यह अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजाओं में एकता देखी गई। खानवा का जो युद्ध था दोस्तों इसमें सभी राजा एकजुट होकर युद्ध के मैदान में उतर गए थे। सांगा अंतिम राजपूत राजा था दोस्तों जिसने दिल्ली को चुनौती देने का प्रयास किया था। दोस्तों सांगा है वो अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का सामर्थ्य दिखाया था। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं रहे जिससे हिंदू संस्कृति को नुकसान हुआ। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई थी दोस्तों। इस युद्ध के बाद मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति निर्धारित हो गई थी तथा अकबर ने युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति अपनाई।
तो दोस्तों ये इसके परिणाम थे। अब दोस्तों राणा सांगा की अगर उपाधियों की बात की जाए तो इन्हें इंदुपत भी कहा जाता है और सैनिक का भग्नावशेष। जी हाँ दोस्तों, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे थे, जिसके कारण इसे सैनिकों का भग्नावशेष की उपाधि भी दी गई है। बाबरनामा के अनुसार सांगा के अधीन दोस्तों 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। महमूद खिलजी द्वितीय को पकड़ने के कारण सांगा ने हरिदास चारण को दोस्तों 12 गांव दिए थे। सांगा के बड़े भाई भोजराज की शादी है दोस्तों मीराबाई के साथ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मीराबाई की शादी भोजराज के साथ हुई थी और सांगा के बड़े भाई थे। सांगा के बाद दोस्तों रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना। उसकी मृत्यु के बाद दोस्तों विक्रमादित्य को शासक बनाया गया। विक्रमादित्य को दोस्तों शासक बनाया गया। विक्रमादित्य के बारे में अभी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। विक्रमादित्य का जो शासनकाल था 1531 से 1536 तक था। इनकी माता कर्मावती इनकी संरक्षिका बनी। 1533 में दोस्तों गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने रणथंभौर किला दिया तथा संधि कर ली। कर्मावती ने दोस्तों बहादुर शाह से संधि कर ली। फिर दोस्तों दोबारा 1534-35 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कर्मावती ने किसे राखी भेजकर सहायता मांगी थी। दोस्तों हुमायूं से कर्मावती ने सहायता मांगी थी। इस समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। जी हाँ दोस्तों, दूसरा शाखा चित्तौड़ का 1534-35 ईस्वी में हुआ था और पहला शाखा 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। रानी कर्मावती ने दोस्तों जौहर किया। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। बनवीर को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर दोस्तों उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। जी हाँ दोस्तों, उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज रायमल का बेटा था, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, इसका दासी पुत्र था, वो था बनवीर। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। पन्नादार ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। जी हाँ दोस्तों, विक्रमादित्य का जो बेटा था उदय सिंह, उसको पन्नादार ने बचा लिया अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर। और उदय सिंह को लेकर दोस्तों कुंभलगढ़ के आशादेवपुरा के पास चली गई थी। कुंभलगढ़ के आशादेवपुरा के पास चली गई थी। दोस्तों सभी टॉपिक हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों अब आगे जानकारी प्राप्त करेंगे उदय सिंह के बारे में। 1540 में दोस्तों मावली का जो युद्ध हुआ था, उदयपुर के युद्ध में बनवीर को हराकर शासक बना उदय सिंह। 1537 से 1572 तक इनका शासनकाल रहा था। 1559 में दोस्तों उदयपुर की स्थापना की। 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना किसने की थी? उदय सिंह ने की थी। यहाँ पर उदय सागर झील का निर्माण करवाया। 1567-68 में दोस्तों अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह वो गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। 1567-68 के अंदर जयमल व पत्ता ने किले का मोर्चा संभाला। इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले में 3 शाखे हुए हैं, 1303, 1534-35 और 1567-68 के अंदर। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया। जयमल और पत्ता दोस्तों 2 भाई थे। इन्होंने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया था अकबर के साथ और अकबर इनकी वीरता पर अत्यंत ही मोहित हो गया था और आगरे के किले में इनकी हाथियों पर बैठे हुए इनकी मूर्तियां लगवाई थी। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। दोस्तों कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। दोस्तों जी हाँ, कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस युद्ध के अंदर अकबर की जो बंदूक का नाम था वो संग्राम था। संग्राम दोस्तों अकबर की बंदूक का नाम था। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया तथा 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। जी हाँ दोस्तों, पहले शाखे के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोगों का कत्ल करवाया था। और फूल कंवर दोस्तों, फूल कंवर पन्ना की पत्नी थी। दोस्तों फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। अकबर जयमल तथा पत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ तथा इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। एक फ्रांसीसी यात्री हुए दोस्तों बर्नियर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, इनकी पुस्तक है दोस्तों ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में इसका उल्लेख किया गया। जी हाँ दोस्तों, पन्ना और जयमल पत्ता की वीरता का वर्णन है वो इस पुस्तक के अंदर किया गया, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। बीकानेर के जूनागढ़ किले में इन दोनों की मूर्तियां लगाई गई है। दोस्तों 1572 में होली के दिन वगुंदा में मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों,
उदय सिंह की मृत्यु 1572 में होली के दिन गोगुंदा में इसकी मृत्यु हो गई। वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई है। उदय सिंह ने अपने बेटे प्रताप को दोस्तों राजा नहीं बनाया था, जब बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया। दोस्तों आगे के वीडियो हम जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास के 3 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप समस्त वीडियो से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।